सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, भीम ने अपने मामा से, दुर्योधन ने अपने मामा से कहा कि मामा सुनो, मामा का क्या नाम है? शकुनी। कि मामा मैं सबको मार सकता हूं लेकिन भीम रोज मुझे मारता है, इसलिए हो ना हो हमें सबसे पहले भीम को ही मारना पड़ेगा। लेकिन मारने का कोई माध्यम होना चाहिए, कोई बहाना तो होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक प्रमाण कोटि नामक स्थान पर एक उदन क्रीडन स्थल बनाते हैं, वहां खेल के बहाने जाएंगे और अंत में भीम खाने में तो होशियार है, भीम के खाने में जहर मिला देंगे तो भीम को जान से मार दिया जाएगा। अब बहुत सुंदर खेल का मैदान बनाया गया प्रमाण कोटि नामक स्थान पर। आज जब पांडव जा रहे थे तो मां कुंती ने कहा था बेटा कम खाना। क्या कहा था? बेटा कम खाना। लेकिन भीम ने कहा ठीक है मां, मैं आपने कहा तो मैं कम खाऊंगा। अब आज कौरव पांडव खूब खेले और खेलने के बाद आज पुरस्कारी कौन कर रहा है? मामा शकुनी और दुर्योधन बड़े भाव से पुरस्कारी कर रहे हैं। कई बार लोगों को अपना काम निकालना होता है, लोग कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? तो बड़ी भाव और श्रद्धा से पुरस्कारी हो रही थी। और श्याम प्रेमियों, आज भीम ने कम खाया, आज भीम ने वास्तव में कम खाया। तो दुर्योधन ने सोचा आज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अब क्या करे? तो भीम से कहा भीम आज तो इतना ही खाया कि बस मुझे इतनी भूख है, इतना ही खाऊंगा। अच्छा अब देखिए श्याम प्रेमी सुनिए, अब भीम को दुर्योधन क्या कहता? अच्छा मैंने कल तेरे को इतना मारा था, इतना मारा था, तेरे पेट में दर्द हो रहा? उन्होंने कहा नहीं बस मुझे इतना ही खाना। लगता तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तू मार को सहन नहीं कर पाया इसलिए तेरे को अब भूख नहीं लगी। और साहब भीम उनकी बातों में आ गए। और श्याम कथा में लिखा है जीवन में कभी किसी की बात में मत आ जाना। और भीम ने खूब खाना प्रारंभ कर दिया और पांडव खा के जा चुके थे। और अंत में मामा शकुनी ने और दुर्योधन ने मिलकर उनके भोजन में कालकूट नामक जहर मिला दिया। और जैसे जहर मिला भीम को मूर्छा आई। और जैसे भीम को मूर्छा आई श्याम प्रेमियों, भीम को बांध दिया और गंगा में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। और उस समय गंगा पातालगामी में थी। तो भीम बहते बहते कहां पहुंच गए? रंध्र नामक नागलोक में पहुंच गए। और जैसे रंध्र नामक नागलोक में पहुंचे तो भीम को भैया श्याम प्रेमियों नागों ने काटना प्रारंभ कर दिया और जहर को जहरी काटता है। तो उधर कुंती ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हे हरि, हे द्वारिकाधीश, मेरे 4 पुत्र आ गए, मेरा भीम बेटा नहीं आया, मेरा पुत्र नहीं आया। कुंती भगवान की बुआ है भैया, और हर पल वो बाबा भगवान से बहुत प्रेम करती है। और भागवत जी का प्रसंग है, जब भगवान द्वारिका जाने लगे सभी से कहा कुछ न कुछ मांगो। जब कुंती की मांगने की बारी आई, पता है कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा हे हरि, हे द्वारिकाधीश, तू देना चाहता है तो मुझे दुख दे दे। क्या मांग लिया? दुख मांग लिया। तो भगवान ने कहा बुआ बाबरी हो गई, संसार में सब लोग सुख मांगते, तू दुख मांग रही है। कि कृष्ण, दुख में तुझे लोग याद रखते हैं और सुख में तुझे लोग भूल जाते हैं। और जिस याद में कृष्ण हो, जिस याद में भगवान नारायण हो, वह दुख कैसे हो सकता है? वो दुख भी सुख जैसा लगता है, वो दुख भी सुख जैसा लगता है। और कुंती ने भगवान से कह दिया हरि, मेरा पुत्र आ जाए। और भगवान ने जैसे ही कहा और उधर भीम को नागों ने काटना प्रारंभ कर दिया, जहर उतर गया, भीम ने नागों को मारना प्रारंभ कर दिया। इतना मारा, नागलोक में हल्ला मच गया। सब नागलोक में हल्ला हुआ तो सब नाग भागकर कहां गए? नागराज वासुकी के पास गए। नागराज वासुकी और भीम के नाना अधिक नामक शरभ थे, वो आए। उन्होंने भीम को पहचान लिया, भीम ने उन्हें पहचान लिया, भीम ने उन्हें प्रणाम किया। और भीम नागलोक में बहुत दिन तक रहे और वहां से अपने माता जी के पास वापस आ जाते हैं। और जैसे आए तो सबसे पहले भीम
को देखकर मां कुंती ने भगवान को धन्यवाद दिया कि ठाकुर तेरी कृपा से मेरा पुत्र लौट आया, मेरा पुत्र लौट आया, आपकी दया आपकी करुणा से।